फैसल सईद काशान अली हमदानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि हमने 10th क्लास में भी किया हुआ है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट that is z square minus 6c plus 2 is equal to 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर का फर्स्ट स्टेप होता है कि z स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना। तो इस क्वेश्चन में वो ऑलरेडी 1 है। स्टेप 2 होता है कि आपने कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना। हम इसे लिख देते हैं z स्क्वायर माइनस 6c इज इक्वल टू -2। फिर आपने जो z का कोफिशिएंट है 6, इसको 2 से डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा 3 आता है, इसको 8 और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो एडिंग कर लेते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 स्क्वायर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। हम z स्क्वायर माइनस 6c प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू -2। नेगेटिव वाले को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लें तो z स्क्वायर माइनस 6c प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2। ये वहाँ जाकर +9, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये आ जाएगा, आपके पास फार्मूला बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये z माइनस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7। अब आप करें जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो स्क्वायर रूट ऑफ z माइनस 7 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। सो विच इज इक्वल टू z माइनस 3, क्योंकि एक्सपोनेंट इसकी जो स्क्वायर है इसकी 1/2 और 2 कैंसिल आउट हो जाते हैं, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ जाएगा आपके पास। सो z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। सो डेट इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट है, इसमें देखें तो z स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1/2 से +1 बनाना है। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई -2 ऑन बोथ साइड्स। जब -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई विद -1/2 z स्क्वायर, -5z को भी मल्टीप्लाई कर दें -2 से, और +2 को भी -2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 को भी -2 से, ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर प्लस 10z -4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में आपने -4 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लें, z स्क्वायर प्लस 10z इज इक्वल टू 4। अब 10 है आपके पास z का कोफिशिएंट, इसको 2 से डिवाइड करें तो 5। तो हम क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 5 स्क्वायर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सो z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखें आपके पास z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये -5 स्क्वायर वहाँ जाके 25। तो आप इसे लिख सकते हैं z प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 4 डेट इज 29। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास आ जाएगा z प्लस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29, और यू कैन राइट इट एज z इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29। सो डेट इज योर आंसर। अब देखें आपके पास तो थर्ड पार्ट में z स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो मल्टीप्लाई 1/4 थ्रू आउट। 1/4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा z स्क्वायर, यहाँ भी 1/4 से मल्टीप्लाई है तो 5/4z, और यहाँ पर जब 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से तो 2 7s are 14, 2 2s are 4, डेट इज इक्वल टू 7/2। अब 5/4 आपके पास z का कोफिशिएंट है, इसको 2 से डिवाइड करें, 5/4 डिवाइडेड बाई 2, सो डेट इज 5/8। इसे लिख देते हैं z स्क्वायर प्लस 5/4 z इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं 7/2। हमारे पास
जो है हमने क्या करना है, 5/8 आता है जब इसकी कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं, तो एडिंग कर लेते हैं 5/8 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास ये बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस 5/4z प्लस 5/8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 प्लस 5/8 होल स्क्वायर। आप ये भी कर सकते हैं कि 5/8 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड पे, वरना उसमें ये है कि एक स्टेप आपके पास मज़ीद करना पड़ेगा। ये कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है कि एडिंग कर लें 5/8 ऑन बोथ साइड्स। नाउ ये बन जाता है आपके पास a प्लस बी का फार्मूला, तो आप इसे लिख सकते हैं z प्लस 5/8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2, 5 का स्क्वायर आता है 25 एंड 8 का स्क्वायर 64। एलसीएम ले लें, 2 और 64 का एलसीएम 64 आ जाता है। 2 को किस से मल्टीप्लाई करें, 64 आता है तो आपके पास है 32। 32 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है रिजल्ट 224 प्लस 64 को कैसे मल्टीप्लाई करें, 64 होता है 1 से, तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 25। 8 कर लें तो 249 डिवाइडेड बाय 64। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास आ जाएगा z प्लस 5/8 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 249 डिवाइडेड बाय 64 का स्क्वायर रूट। अब ये दोनों कैंसिल आउट तो आ जाएगा z प्लस 5/8 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसे लिख सकते हैं 249 क्योंकि ये प्राइम नंबर है आपके पास। 64 को आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू प्लस 5/8 को राइट हैंड साइड पे लिखें तो माइनस 5/8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 249 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर 8 और स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल आउट तो 8 आ जाएगा। एलसीएम ले लें तो -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 249 डिवाइडेड बाय 8 z इज इक्वल टू, सो दैट इज योर आंसर। इसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 5z माइनस 3। तो हम क्या करते हैं कि पहले 5z को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस 5z इज इक्वल टू -3। नाउ ये z की कोफिशिएंट 5 को 2 से डिवाइड करें तो वो 5/2 ही आता है, तो एडिंग कर लें 5/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 5/2 होल स्क्वायर। अब ये बन जाएगा फार्मूला, क्योंकि नेगेटिव साइन है z के कोफिशिएंट के साथ, तो ये z माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बन जाता है। इसे ओपन करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, विच इज इक्वल टू -3 प्लस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा 4। 4 को मल्टीप्लाई करें -3 से तो -12 प्लस 25, ये आपके पास है z माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आता है 13 डिवाइडेड बाय 4 z माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। नाउ इन ऑर्डर टू रिमूव द स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो z माइनस 5/2 स्क्वायर का आ गया स्क्वायर रूट, और इसी तरह 13/4 का भी स्क्वायर रूट, तो ये वैनिश हो जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा z माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 4 के ऊपर अलग जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ से -5/2 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो आप लिखेंगे 5/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2। एलसीएम ले लें तो z इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज योर आंसर। इसके बाद देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके 4 पार्ट्स हैं। अब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लें तो ज़्यादा आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। वी नो डेट क्वाड्रेटिक फार्मूला देखें, क्योंकि सारे के सारी इक्वेशंस z वेरिएबल में, तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा z इज इक्वल टू -p प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a।
इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर ए, और यही चारों पार्ट्स में फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब देखें तो आपके पास फर्स्ट पार्ट को देखें तो ए आपके पास है 1/3, बी की वैल्यू है 2 और सी है -16। सिंपली इस फार्मूले को पुट कर दें, पुट a is equal to 1/3, b is equal to 2 and c is equal to -16. So a implies that z is equal to, b की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस फार्मूले का 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -4, a आपके पास 1/3 और c आपके पास -16 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू है 1/3। So you can write it as -2 plus minus square root of 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4 that is 64 डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 2/3। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, एलसीएम ले लें यहाँ से तो आपके पास एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 प्लस 64 divided by 2/3, or you can write it as -2 plus minus square root of 64 और 12 आपके पास आ जाता है 76 divided by 3 divided by 2/3, or you can write it as -2 plus minus और square root of 76 है, 76 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 9s are 18। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसे लिख सकते हैं 76 को 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 19 और इसके ऊपर अलग अप्लाई कर दें डिवाइडेड बाय 2/3। इसके बाद आप यहाँ से आगे क्या कर लें, एलसीएम ले लें तो -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 पे अलग स्क्वायर रूट अप्लाई करें, 19 के ऊपर अलग डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2/3। अब आपके पास -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये और ये कैंसिल तो प्लस -2 स्क्वायर रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई विद, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3/2। यहाँ से 2 कॉमन लें तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई विद, 3 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट 3 और डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, स्क्वायर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 मल्टीप्लाई विद 3, सो विच इज़ इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19, 3 ज़ा 57, सो दैट इज़ योर आंसर। इसके बाद देखें तो इसका सेकंड पार्ट है आपके पास। अब यहाँ पर देखें तो पुट ए आपके पास देखेंगे 1 है, a is equal to 1, b is equal to -1/2 and c is equal to 17 in equation number a. So a implies that z is equal to minus, b आपके पास है -1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर, b है -1/2 का होल स्क्वायर -4, a आपके पास 1, c आपके पास 17 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 1, तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर डेट इज़ 1/4 और -17 को आप मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 68 होल डिवाइडेड बाय 2, which you can write it as 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, एलसीएम ले लें 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 को 1 एज इट इज़, 4 को मल्टीप्लाई करें 68 से तो आपके पास आंसर आता है 272 डिवाइडेड बाय 2, you can write it as 1/2 plus minus square root of -271 divided by 4 all divided by 2, or you can write it as z is equal to -1/2 plus minus, अब देखिए -1 को अलग कर लें, उसके ऊपर अलग स्क्वायर रूट अप्लाई करें -1
और दूसरा क्या है आपके पास 271 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें और 4 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें और डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास हम जानते हैं योटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 -1/2 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 271 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 2 के इक्वल है, होल डिवाइडेड बाय 2। यही थी हमारे पास, ये 1/2 है, यहाँ पे हमने नेगेटिव लिख दिया +1/2। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, सिंपली z इज इक्वल टू एलसीएम ले लें ऊपर, तो 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 271 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2। R2 को लिख सकते हैं 2/1। अब आप क्या करें कि इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें। पहले ये लिख लें 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 271 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विद 1/2। सो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 271 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4। तो ये आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज योर आंसर। अब देखें तो आपके पास a की वैल्यू पुट a आपके पास देखें z स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है वो है 1, b की वैल्यू है -6, c है 25। पुट कर दें इसको इक्वेशन नंबर a में। a आपके पास क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें पुट करें तो z इज इक्वल टू माइनस b आपके पास -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी -6 का होल स्क्वायर -4, a आपके पास 1, c आपके पास 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सो इसे माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, प्लस -6 का स्क्वायर डेट इज 36 और -25 को 4 से मल्टीप्लाई करें 100 डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 डिफरेंस 100 डेट इज -64 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसे लिख सकते हैं 6 प्लस -1 को बाहर ले लें और 64 को आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आयोटा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट -1 की, तो आप इसे लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस आयोटा, ये और ये कैंसिल, 8 डिवाइडेड बाय 2। 2 कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा 2 3 ज़ार 6 होता है प्लस माइनस आयोटा और 2 4 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय 2। 2 कैंसिल, सो 3 प्लस माइनस आयोटा 4 या 4 आयोटा भी लिख सकते हैं। सो डेट इज़ योर आंसर। इसके बाद देखें तो हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसमें देखें तो पुट a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -9, c की वैल्यू है 11। इसमें पुट करना है आपने इक्वेशन नंबर a में, ये इक्वेशन नंबर a इसमें पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी -9 का स्क्वायर -4, a आपके पास 1, c आपके पास 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सो माइनस माइनस प्लस 9 और -9 का स्क्वायर 81, 11 4 are 44 डिवाइडेड बाय 2। So you can write it as 9 plus minus 81 difference 44. The result is 37 divided by 2. So that is your answer.